एक बार गुरुजी का अपमान। अब वृत्तासुर ने भगवान का स्मरण किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, ये वृत्तासुर भला क्यों भगवान की भक्ति कर रहा है? ये तो राक्षस है। बोले हाँ, ये राक्षस है पर पिछले जन्म का भक्त है। अच्छा, क्या भक्ति? ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने से बड़े परेशान थे। अंगिरा ऋषि के चरण धोए, कहा महाराज कोई संतान मिले। संत कृपा से फल मिला, फल खिलाया, पत्नी कृतयुति गर्भवती हो गई। समय आने पर इन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सुंदर सा पुत्र हुआ पर कुछ रानियों को बेटा नहीं हो रहा था। उन्होंने जलन के कारण इस बच्चे को मार डाला जहर देकर कि राजा इसको बड़ा प्यार करते हैं, हमें तो देखते भी नहीं। उन रानियों को जलन हुई और मार डाला। राजा रानी रोने लगे। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा क्यों रो रहे हैं? बताओ महाराज, मेरा जब बेटा 5 साल का, उसे मार दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? मारना था, मुझे मार दिया होता। मेरे पुत्र ने भला क्या बिगाड़ा? तब कहा बात ऐसी है कि देखो, जो मर गया सो मर गया, उसके लिए रोने से कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, रोइए मत, ठीक है। चित्रकेतु बोले महाराज तो फिर एक काम करो, मुझे भी मार डालो। नारद जी बोले ये बड़ी आफत है। तब नारद जी ने कृपा दृष्टि से उसे जीवित किया और वो मरा हुआ बालक जिंदा हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, आओ बेटा तुझे गले से लगाऊं। तब उस बच्चे ने कहा खबरदार, आप कौन हैं? पिता ने कहा मुझे जानता नहीं, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किसे आप अपना कहते हैं? पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके पास भीख मांगने आया तो आपने गेहूं काटा दिया, थोड़े से गाय का सूखा गोबर ओपले कंडे दे दिए। मैंने रात को उनमें आग लगाई, बहुत सारी चींटियां जल के राख हो गईं और मैंने चींटियां जलाई धोखे से। वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने पिछले जन्म में उन्हें जलाकर मार डाला आग में, तो उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला। 5 रोटियां आपकी खाई सो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के रोटियों का हिसाब दे दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने प्रसाद पाया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते। आपको क्या लगता है ये आपका बेटा आपकी बेटी है? ना, ये पिछले जन्म में किसी और का बेटा किसी और की बेटी रही होगी। इस जन्म में आपका कुछ हिसाब किताब बाकी था तो ये हिसाब किताब चुकाने आए हैं, चुक जाएगा। तो मेरी और आपकी छुट्टी, आप 7 दिन के लिए वृंदावन आते हैं भागवत सुनने के लिए, 7 दिन पूरे हुए आप चले जाते हैं। उसी तरह इस संसार में हम 25, 50, 100 सालों के लिए आते हैं। जिन जिन से हिसाब किताब था, बेटे से हिसाब किताब कोई बाकी रहा होगा सो हम चुका रहे हैं। पत्नी का कोई आपकी जो पत्नी है पिछले जन्म में कुछ आपका हिसाब किताब इनसे रह गया होगा, तो अब ये आपस में मिलकर आप लोग चुका रहे एक दूसरे का। यही है हिसाब किताब चुकाना। इसीलिए कहता हूं इस मनुष्य के तन से ना हिसाब किताब नील करके जाना, ना किसी का लेना रह जाए ना किसी का देना रह जाए। सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो सब क्लोज हो जाएगा। और यदि समर्पण नहीं हुआ तो फिर जो इस जन्म में किया अगले जन्म, फिर अगले जन्म। इसलिए कहा करता हूं इस सृष्टि में मेरा एक राम के सिवा, एक कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा कहने की बातें हैं साहब, ये मेरा है ये मेरा। जरा गहराई से विचार कीजिए। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे मतलब एक कोयल आम की डाल
पर बैठकर कह रही है। कबीरदास जी इस भजन को गा रहे हैं। ये भजन जो हम आपको सुना रहे हैं ये कबीरदास जी का। कबीरदास जी अपनी बात कोयल के माध्यम से बुला रहे हैं। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल, मतलब आम की डाल पर कोयल बैठ के कह रही है। क्या कह रही है कि बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे, अर्थात राम के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल